राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की जांच को लेकर शिलोंग एसआईटी की टीम ने पिछले तीन जगह पर जो है यहां पर डेरा डाला और 3 दिनों से यहां पर इंदौर में डेरा डाला। जांच पड़ताल के साथ ही पूछताछ भी लगातार की गई और राजा, सोनम और राज से जुड़े लोगों से पूछताछ ये हुई। इन सबके बीच खुलासा हुआ है कि आरोपी राज कुशवाहा के पास पिस्टल थी, जिसके बाद से पुलिस सोनम के 5 लाख वाले सूटकेस और पिस्टल की तलाश में जुटी है। इसके अलावा सोनम और राज की एक अलग कंपनी चलाने की भी खबर है, जो राज कुशवाहा के मां के नाम से रजिस्टर्ड थी, जिसके बाद से अब पुलिस सोनम के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक के बाद एक खुलासे कहीं ना कहीं चौंका रहे हैं। जो सोचा नहीं है वो सामने आ रहा है। कल जो बातें हो रही थी समलैंगिकता की, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हुए। आज फिर ये पिस्टल नहीं निकली है, अलग से अलग बिजनेस कर रहे थे ये दोनों, और राज के माँ पे ये कंपनी रजिस्टर्ड थी। चल क्या रहा है, ये सारी चीजें क्या कहना है फिलहाल, ये सारी चीजें जो सामने आई हैं, पुलिस का भी इस पर क्या कहना है? रितु, इस बात से समझा जा सकता है कि अभी तक जितने भी खुलासे हुए हैं कि सोनम और राज कितने सातिर थे। देखिए, सबसे पहले एक नाम की भी एंट्री हुई थी, संजय वर्मा की। उस वक्त ये हुआ था कि एक नए किरदार की एंट्री हो गई, एक नए शख्स की एंट्री हो गई है। बाद में पता चला कि इस नंबर का इस्तेमाल राज ही कर रहा था, और राज ने बाकायदा जो ट्रू कॉलर है उस पर उसने इस नंबर को इस नंबर पे ये नाम सेव कर रखा था उसने। यानी जो लोग के पास ये नंबर जाए उन्हें पता चले, या अगर वो ट्रू कॉलर पे नंबर देखें तो उन्हें ये लगे कि ये नंबर जो है किसी संजय वर्मा का नाम है, संजय वर्मा के नाम का, यानी गुमराह करने के लिए। अब सवाल एक था कि आखिर पिछले 3 दिनों से शिलोंग एसआईटी इंदौर में क्या तलाश रही है। अब वो बात सामने आ चुकी है कि यहाँ पर वो एक पिस्टल है वो तलाश रही है, और 5 लाख रुपए कैश, ये 2 चीज़ यहाँ पर रखे वो तलाश रही है। क्योंकि सोनम से पूछताछ के दौरान पे ये जानकारी सामने आई थी कि राज ने एक पिस्टल दिया था इन कातिलों को, और ये कहा था कि अगर कहीं मारने का मौका नहीं मिलता तो आखिरी में इससे गोली मार देना, गोली मारकर राजा की हत्या कर देना। तो एक पिस्टल जो था, वो पिस्टल और 5 लाख रुपए इस फ्लैट पर जहाँ पर सोनम रुकी हुई थी इंदौर में, वहाँ पर वो ट्रॉली बैग के अंदर छोड़ के चली गई थी, ऐसा सोनम का कहना है। और जब सोनम से ये जो जानकारी सामने आई, उसी बैग को तलाशने के लिए एसआईटी की टीम इंदौर पहुंची है। इसलिए सबसे पहले उस फ्लैट पे पहुंची, लेकिन जब फ्लैट पहुंची तो फ्लैट पूरी तरीके से साफ था, वहां पर अंदर देख के लगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई रुका था। दूसरी बात सामने आई कि उसके बाद वो सोनम के घर गए। सोनम के आंखें भी वो तस्वीर सामने आई थी जब घर वालों से उन्होंने सूटकेस नीचे बुलवाया था और सूटकेस को खंगाला था। हाँ, हालांकि कुछ चीज़ वहाँ जरूर मिली थी जिसे वो अपने साथ लेकर गए थे। फिर राज के घर गए थे, राज के घर में भी जांच की गई, पूछताछ किया गया, और घर के चप्पे चप्पे कोने कोने को भी तलाशा गया। यानी यहाँ पर एसआईटी की टीम उस पिस्टल और 5 लाख रुपए को तलाश रही है। ये 5 लाख रुपए उस खाते से निकाले गए थे जो राज और सोनम ने एक अलग कंपनी बना रखी थी, और जो उस अकाउंट का फर्म है वो राज के माँ के नाम पे खुलवाया गया था। माँ के नाम के उस पर वो अकाउंट खुलवाया गया था। 5 लाख रुपए निकाले गए थे। 5 लाख रुपए भी अभी उस खाते में, ऐसी जानकारी सामने आ रही कि उस खाते में अभी भी 5 लाख रुपए है। तो ये अकाउंट कब खुलाया गया, इसके अकाउंट का इस्तेमाल किस कामों के लिए किया जा रहा था, पिस्टल राज ने कहाँ से खरीदी थी, राज को पिस्टल किसने दिया था, अगर वो पिस्टल की जो बात सामने आई तो वो पिस्टल अभी कहाँ है, किसने छुपा रखा है, कहाँ पर उसे रखा गया, तमाम इन सवालों के जवाब जो है एसआईटी शिलोंग जो है वो इंदौर पे रहकर तलाश रही है और लगातार पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच में एसआईटी की टीम मौजूद है। पहले तो लोगों के घर तक पहुंची, जो भी हत्याकांड से जुड़े हुए लोग हैं वहां तक पहुंची, वहां पे से कुछ साक्ष्य और अहम सबूत इकट्ठे किए गए, और दोबारा अब जो जांच शुरू की गई है वो क्राइम ब्रांच थाने में। यानी अब जो राज और सोनम से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें थाने बुलाया जा रहा है, थाने बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। कल उस टैक्सी ड्राइवर को बुलाया गया था जिसने कैब से, उस टैक्सी से गाजियाबाद बॉर्डर तक सोनम को छोड़ा था। पहले एक बात और सामने आई थी कि सोनम ने बस का इस्तेमाल किया था बनारस से गाजीपुर तरफ जाने के लिए। एक लड़की का नाम सामने आया था उजाला, जिसने इस सोनम को बस में बैठते हुए भी देखा था। अब सवाल यही है कि अगर
सोनम बस में बैठ के गाजीपुर तब गई थी, तो टैक्सी ड्राइवर ने उसे गाजीपुर यानी वो नंदगंज का जहाँ पर सोनम मिली थी वहाँ पर कैसे छोड़ सकता है। तो टैक्सी ड्राइवर के बयान सामने आया कि उसने ही वहाँ पर छोड़ा था और उसके बाद ये पूरी जो नाटक नौटंकी सब सोनम ने रची थी। और सोनम ने बुर्का पहन रखा था, रास्ते में कुछ भी खाना पीना नहीं खाया था और वो लगातार फोन पे किसी से बातचीत कर रही थी, लेकिन जब उसे ज्यादा बात करनी होती थी तो वो गाड़ी से उतर के बाहर बात कर रही थी। उसने कहीं भी गाड़ी अगर रुकवाई तो सिर्फ फोन पर बातचीत करने के लिए। तो तमाम अभी अलग अलग जो इस पूरे हत्याकांड से जुड़े पहलू है वो सामने आ रहे हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो पिस्टल कहाँ है जो राज ने इन कातिलों को दिया था राजा रघुवंशी की हत्या के लिए। ठीक, लगातार बने रहिएगा मिथिलेश। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।